हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल गाइस हाई फाई। सो जब पहले के समय में जब कोई मुझसे पूछता था यार चलो कुछ भी ना कुछ नया काम किया जाए, चलो साथ में मूवीज़ देखने चला जाए या फिर कोई आउटडोर गेम्स खेला जाए, मैं कहता था मेरे पास समय नहीं है। कोई स्किल्स मेरे को सीखना था पर मैं कहता था मेरे पास समय नहीं, मेरे को कोडिंग सीखनी थी, मेरे को कुछ वगैरह अलग से स्किल सीखनी थी, जैसे कि सिंगिंग है, डांसिंग है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, ऐसी चीज़ स्किल सीखनी थी, पर मैं कहता था मेरे पास समय नहीं है। बट ऐसा क्यों होता था कि मेरे पास समय नहीं था? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है यार, आज तक के सारे यंग जनरेशन की प्रॉब्लम है कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है कुछ नई चीज़ करने के लिए, चाहे वो एक यूट्यूब वीडियो बनाना हो या फिर कोई नई स्किल्स को सीखना हो, जैसे कोडिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, या फिर यूआई वेब डिजाइनिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन में हो गया, या फिर कोई और अदर डोमेन्स में क्यों नहीं हो गया। कुछ नई चीज़ सीखना है, कुछ नई चीज़ करना है, करने का मन है पर करने का समय नहीं है हमारे पास। ऐसा क्यों होता है? उसी चीज़ के बारे में, उसी मुद्दे के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आज यंग जनरेशन के पास इतना समय क्यों नहीं है कोई चीज़ काम करने के लिए। ठीक है, उसके 3 रीजंस होते हैं यार, जैसे मैंने अपने पूरे लाइफ में सीखा है अभी तक। मैं अभी सेकंड ईयर ऑफ द कॉलेज में हूँ और मैं अभी तक जो पूरे लाइफ में सीख चुका हूँ कि इसके 3 रीजंस होते हैं कि क्यों हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं हो पाता है कोई भी चीज़ काम करने के लिए। ठीक है, तो चलो एक एक करके मैं उन सारे रीजंस को बताता हूँ कि क्यों आपके पास समय नहीं होता कोई काम करने के लिए, और उससे कुछ ऑल्टरनेटिव से बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो ताकि आपके पास समय ही समय हो पाए और अपने टाइम को आप इजीली और अच्छी तरह से मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो चलो बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 रीजन क्यों आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता कोई काम करने के लिए, वो है यू डोंट हैव एनी प्रायोरिटीज़। दोस्तों, प्रायोरिटीज़ मतलब होती है प्राथमिकता। प्राथमिकता मतलब होती है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए प्रायोरिटी होती है उसकी स्टडी, उसके पेरेंट्स। ठीक है, तो ये होता है मतलब प्रायोरिटीज़। तो हम ज़्यादातर समय में ज़्यादा हमारे पास समय क्यों नहीं होता, उसका बेसिक रीज़न है कि हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं कोई काम को। ठीक है, अगर मैं अपने लाइफ में अपने केस के बारे में बात करूँ सिर्फ, तो पहले के केस में जब मैं फर्स्ट ईयर जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरे पास बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं थी। मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, इतना ज़्यादा बहुत स्मूथ लड़का नहीं था। ठीक है, मतलब है कि मैं ज़्यादा अपने काम पे प्रायोरिटीज़ नहीं देता था, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। देर से उठना हो गया, फिर उसके बाद देर से उठने के बाद वर्कआउट नहीं करना, अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देना, कोई भी चीज़ें जंक फूड चीज़ें खा लेना, ऑयली चीज़ें खा लेना, फिर उसके बाद स्टडी नहीं करना, एनिमेज और मूवीज़ जैसी चीज़ों को बार बार देखते रहना। इसी तरह से मैं स्टडी नहीं करता था, तो इस वजह से मेरे डेज इसी तरह पास होते गए, वीक्स पास होते गए, मंथ्स ऐसे ही पास होते गए और मेरी लाइफ में कुछ चेंज और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाया। ठीक है, जो मैं चीज़ सीखना चाहता था जैसे कि कोडिंग, वो मैं नहीं सीख पाता था। क्यों? क्योंकि मैं एक कंफर्ट जोन में रहता था और मैं अपना ज़्यादा ज़्यादा समय वेस्ट करता था और कोई प्रायोरिटी नहीं रखता था। ठीक है, बट सडनली मैंने सोचा अपने लाइफ को क्यों ना कम्प्लीटली 180 डिग्री टर्न किया जाए और इसको क्यों ना बिजी बनाया जाए। मेरे लाइफ में बहुत खाली समय था पहले, बट कुछ मंथ्स लेटर मैंने सोचा कि इसको कोई ना बिजी बनाया जाए और कुछ प्रायोरिटीज सेट की जाए। तो फिर मैंने अपने लाइफ को चेंज करना शुरू किया। तो फिर मैं उसके बाद सुबह सुबह जल्दी उठने लगा, सुबह फिर वर्कआउट करने लगा, भागने लगा, जॉगिंग और रनिंग करने लगा। फिर उसके बाद मैं स्टडी भी करने लगा, स्टडी पे भी फोकस करने लगा। उन से टॉपिक्स को पढ़ता था जो कि मुझे अच्छे लगते थे, सब टॉपिक्स नहीं पढ़ता था कॉलेज के स्टडीज़ में, सिर्फ वही पढ़ता था जो मुझे अच्छे लगते थे। फिर मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाने लगा ताकि मैं अपने को बिजी रख सकूँ, सोशल मीडिया में भी मैं एक्टिव रहने लगा। फिर उसके बाद मैंने कुकिंग भी चालू की ताकि मैं कुछ सीख सकूँ, नई हॉबीज़, कोडिंग सीखना चालू किया, वेब डेवलपमेंट सीखना चालू किया और प्रोग्रामिंग सीखना चालू किया, डीएसए और जैसे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग्स में, कोडिंग में, कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने लगा। तो ये सब चीज़ें करके मैं अपने आप को बिजी रखता था और प्रायोरिटीज़ रखता था ताकि मैं अपने लाइफ को और स्मूथ बना सकूँ। ठीक है, और ऐसा ही करने से मेरी लाइफ और बेटर होती गई। ठीक है, बट अब एक क्वेश्चन आएगा कि अगर इतने सारे काम करने हैं तो मेरे पास समय कब रहेगा कोई और काम करने के लिए? बात अच्छी है आपकी। तो इसका आंसर भी ये सुनो कि आपको, जैसे कि ब्रायन स्टेसी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आपको सारे काम नहीं करने, आपको बस वही काम करने हैं जो कि आपको लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे केस में क्या था, मेरी इतनी सारी प्रायोरिटीज थी, कोडिंग करना, लर्न करना, नई टेक्नोलॉजी सीखना, नए स्किल्स को सीखना, यूट्यूब वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, कोई म्यूजिक सीखना या फिर कोई गिटार बनाना सीखना, पियानो बजाना सीखना, कुछ ऐसी चीज़ें सीखना। तो ये सब चीज़ों के लिए इतनी सारी प्रायोरिटीज़ को आपको सिर्फ ये सेट डाउन करना है कि कौन सा टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस वही चीज़ें आपको आज करनी है और जो इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट टास्क है वो आपको कल करनी है। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटी देने हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रायोरिटी ही नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा लाइफ में कि आपको करना क्या है और क्या चीज़ें टालने हैं ना, तो लाइफ आपकी स्मूथ नहीं रह पाएगी और आप ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है लाइफ में बैलेंस रखो कि आपको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो और अपनी लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगी। तो चलो इसके साथ बढ़ते हैं सेकंड रीजन पे कि क्यों हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहता कोई भी काम करने के लिए। वो सेकंड रीजन है वी अंडर एस्टिमेट टाइम। मतलब है कि हम एस्टिमेट करने में, एस्टिमेट होता है मतलब अंदाज़ा लगाने में हम बहुत कच्चे रहते हैं। ठीक है,
मतलब है कि हम जो भी हमें काम करना रहता है ना, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि वो काम कितना समय लेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इतना समय हम बचा नहीं पाते अपने लाइफ में। सबके पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे है, आपके पास 24 घंटे है, इस पूरी दुनिया में हर एक इंसान के पास 24 घंटे है। तो हर एक ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि इस 24 घंटों में बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो 24 घंटे में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एस्टिमेट कर लेते हैं कि उनको कोई एक पर्टिकुलर टास्क, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को कितना समय लगेगा काम करने पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, मेरे को सिर्फ 6-7 घंटे लगते हैं सोने में, सिर्फ मैं 6-7 घंटे सोता हूँ बस। फिर उसके बाद सुबह उठ के वर्कआउट करता हूँ, वो सिर्फ आधा घंटे का वर्कआउट होता है। मतलब ऊपर उठ के सनलाइट में थोड़ा सनलाइट फ्रेश एयर ले ली मैंने, फिर उसके बाद थोड़ा पुशअप्स पुलअप कर लिए, फिर प्लैंक्स मार लिए, स्क्वाट्स मार लिए, थोड़े से वर्कआउट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, कुछ टहल लिया, ठीक है, या फिर जॉग कर लिया, रन कर लिया। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना, कुकिंग या डिनर करना। इस तरह से मेरे को सिर्फ आधा से 1 घंटा 1.5 घंटा लगते हैं। स्टडी पे मेरे को सिर्फ 4 से 5 घंटे लगते हैं बस। और फिर उसके बाद कोडिंग या फिर कोई चीज़ें नई चीज़ सीखने में मेरे को सिर्फ 2 से 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं। तो ये सब मैंने एस्टिमेट कर लिया है कि मेरे को कितना समय लगता है कोई काम करने के लिए। तो फिर 18 घंटे में मेरे पास और कितना समय बचता है, तो मेरे को पता चल जाता है कि मेरे पास 4 या 5 घंटे का आइडियल समय है। तो मैं उस समय कोई नई स्किल सीख सकता हूँ, या फिर मैं उसको एनिमे देखने में कोई मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करने पे वक्त बिता सकता हूँ, या फिर कोई नया वीडियो गेम आया तो मैं वो खेल सकता हूँ, या फिर कोई मूवीज़ आई तो मैं वो देख सकता हूँ उस समय में, या फिर कोई नई स्किल सीखना हुआ तो मैं वो सीख सकता हूँ। तो इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा पता चल पाता है कि मेरे पास कितना समय बचता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं टाइम ऑडिटिंग, जिसमें आप ऑडिट करते हो कि आप कितना समय वेस्ट कर रहे हो, या फिर मैं वेस्ट नहीं कहूँगा, आप कितना समय लगा रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो कोई भी एक काम करने पे। चाहे वो सोना हो गया, चाहे वो कुकिंग हो गई, चाहे वो आपकी स्किल सीखना हो गया, चाहे वो स्टडी हो गई, चाहे वो वर्कआउट हो गया, कुछ भी हो गया। और आपके पास कितना समय, आइडियल समय बचता है आपका दिन में। तो इसे कहते हैं टाइम ऑडिटिंग। तो इसीलिए प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना अपने टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हर दिन डेली बेसिस में करो तो आपकी लाइफ और चेंज हो जाएगी। एंड नंबर थर्ड रीज़न कि क्यों आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता कोई काम करने के लिए, इज़ दैट यू चूज़ टू डू रॉन्ग थिंग्स इन रॉन्ग टाइम। इसका मतलब है कि आप अगर कोई भी काम, कोई भी टास्क अगर आप गलत समय में करोगे ना, अगर आप कोई भी टास्क को गलत समय में करना चालू करोगे तो फिर आपके साथ अनप्रोडक्टिव चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, और ये बात याद रखो कि अगर आप सही काम को सही जगह करते हो, जब आप ज़्यादा फोकस्ड में रहते हो, जब ज़्यादा एनर्जाइज्ड रहते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आपका फोकस भी बढ़ता है। ठीक है, ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा कि जैसे कि सुबह सुबह मॉर्निंग में कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा एनर्जाइज नहीं रहते, पर कुछ लोग होते हैं जो एनर्जाइज रहते हैं। तो फिर आप सुबह सुबह वो सारे टास्क करो जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप स्टडी कर सकते हो। स्टडी का समय सबसे बेस्ट है सुबह सुबह का। सुबह सुबह स्टडी कर लो। सुबह सुबह कॉलेज जाते हो तो सुबह सुबह कॉलेज जाने के बाद कुछ लोग होते हैं जो रात में बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं, तो फिर कॉलेज से आने के बाद आके वो पढ़ सकते हैं रात में या तो शाम को। ठीक है, तो इस तरह से काम करना चाहिए। पहले मैंने इसको इस बारे में सोचा, क्योंकि पहले जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज में था तो मैं सोचता था यार मेरा टाइम शेड्यूल इस तरह था, सुबह सुबह उठना, फिर उसके बाद वर्कआउट करना, फिर उसके बाद कॉलेज जाना, कॉलेज से आने के बाद न्यू कोडिंग और इंटरव्यूज़ के न्यू कोडिंग और फिर वगैरह वगैरह क्वेश्चंस के बारे में सोचना, उसके बारे में लर्न करना। ठीक है, तो ये सब था मेरे लाइफ में। तो उसके बाद मैं क्या करता था, जब मैं कॉलेज से आता तो मैं बहुत थक जाता था, और थकने की वजह से मैं ये सब चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखना और पढ़ाई करना नहीं कर पाता था। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि मैं गलत समय में गलत काम करता था, जबकि मेरे को स्टडी सुबह सुबह करनी चाहिए क्योंकि मैं उस समय ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा एनर्जाइज रह पाता था। ठीक है, तो यही रीज़न है कि क्यों आपको जो काम है वो सही समय में करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा वो प्रोडक्टिव बना सकती है और आपको इससे ज़्यादा आप कोई भी काम पे ज़्यादा फोकस भी दे सकते हो। ठीक है, सही काम पे सही सही चीज़ें सही सही टाइम पे करना चालू करो तो फिर आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी बनती जाएगी। ठीक है, तो ये 3 रीजंस थे जो कि आपको आपकी लाइफ में ज़्यादा समय आपको दे सकते हैं, आपके टाइम को मैनेज करना आपको सिखा सकते हैं और आपको लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एंड आई होप आपने इस वीडियो से कुछ अच्छी नई वैल्यूज़ और नई लर्निंग सीखी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इससे मेरे को और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और इस तरह की वीडियोस बनाऊँ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मैं इस तरह की वीडियो और आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।